Hello everyone, welcome back to Bios 3. So this is going to be the third part of nervous system. सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है. सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था डायग्राम ऑफ योर नर्व सेल, है ना. एंड इन दिस पार्ट उसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए हम ये देखेंगे कि आपका साइनैप्स क्या है, इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनैप्स क्या होता है, इम्पल्स की कंडक्शन इन अ ब्रॉड सिनारियो क्या होती है, क्योंकि इसकी एक डिटेल पूरी वीडियो कवर होगी जो कि इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी अबाउट योर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. चलिए, सो लेट्स start our video. So if you remember, what we have done in our previous lecture was this diagram of your nerve cell or neuron, है ना. So you remember that it has three parts which are cell body, dendrites and axon, है ना. तो ये हमने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा था. अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, प्लीज डू विजिट this link that is provided in the comment section in the description box, और आप उस वीडियो को देख लो एक बार. So simply we have dendrites, cell body और आपकी axon. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कंडक्शन या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. अभी मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ये नर्व सेल की मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर व्हाट वी हैव, जो बाहर का फ्लूइड है वो तो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया, राइट. अगर एक्सॉन के अंदर की फ्लूइड की हम बात करेंगे, दैट इज योर एक्सोप्लाज्म, ठीक है. और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, क्या होता है दैट ये जो दोनों फ्लूइड हैं दे कैरी डिफरेंट आयंस, दे कैरी डिफरेंट प्रोटीन्स, जिसकी वजह से जनरली व्हाट वी हैव कि बाहर की साइड वी हैव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा हैं. अंदर की साइड वी हैव नेगेटिवली चार्ज्ड स्टेट, क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है. तो ये जनरली वी हैव दिस काइंड ऑफ स्टेज. अब अगर आपको मैं वैसे समझाऊं, सपोज हम ये मेम्ब्रेन ले लें, यहाँ पर बाहर प्लस 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 है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आपको कोई पोल फॉर्मेशन नज़र आ रही है? नहीं आ रही ना. और अगर यहीं पर कंपैरिजन में मैं दूसरा मेम्ब्रेन बनाऊं, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, तो अगर आप ये देखोगे तो ये पोल्स आपको नज़र आ गए, है ना. एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है. इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पोलराइज्ड स्टेट. क्या बोल देते हैं? पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है. तो यहाँ पर ये हो गई आपकी पोलराइज्ड स्टेट. ये तब है जब कोई भी इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रही है और आपका नर्व सेल रेस्टिंग स्टेज पर है. तो हम क्या बोलते हैं दैट इन द रेस्टिंग स्टेज और एट द रेस्टिंग स्टेज हमारा नर्व सेल किस स्टेट में है? पोलराइज्ड स्टेट में. लेकिन जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है, सो देयर इज डिस्टर्बेंस इन दिस कॉन्सेंट्रेशन, और इसके जस्ट ऑपोजिट थिंग हैपन्स. बाहर हो जाता है नेगेटिव और अंदर हो जाता है आपका पॉजिटिव. यहाँ पर अब नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव. इस कंडीशन को हम बोल देते हैं डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन, ठीक है. और इसी की वजह से फिर इसी सेम तरीके से इसके बाद यहाँ पर देन वी विल मूव ऑन टू दिस एरिया, और इस तरीके से आपकी इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन रीजन टू दी अनदर रीजन. इसको मैं डिटेल वीडियो में आपको अलग से बताऊंगी, बट ये आपको समझाने के लिए था कि इन दिस वे द इम्पल्स ट्रेवल्स, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पर जो आपका नर्व सेल है वो कोई काम कर रहा है, सो जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्टिंग स्टेज और रेस्टिंग पोटेंशियल, हम यहाँ पर इस चीज को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल.
सो दिस वॉज योर रेस्टिंग पोटेंशियल, जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रही है। लेकिन जब आपकी इम्पल्स ट्रेवल कर रही है, डीपोलराइज्ड स्टेट है, तो आप बोलोगे एक्शन पोटेंशियल, यू विल यूज द टर्म एक्शन पोटेंशियल। करेक्ट। सो दिस इज द वे हाउ इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ ब्रॉड व्यू। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये आपका एक नर्व सेल है, अलग से ही चलते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नर्व सेल, यहाँ पर हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स आ गए। करेक्ट। तो अब आपका ये तो एक नर्व सेल हुआ, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा नर्व सेल आ जाएगा और उसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे। तो इसको आप क्या बोलते हो? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, क्यों ये टर्म यूज की गई? क्योंकि दो नर्व सेल के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। यहीं पे आपका जो ट्रांसमिशन है सिग्नल का वो होता है। तो पिछली मेम्ब्रेन को आपने, पहले वाले नर्व की लास्ट में पार्ट को आपने क्या बोला? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो दूसरा वाला न्यूरॉन होगा उसको आप क्या बोल दोगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिला के वी कॉल साइनैप्स। अंडरस्टूड? तो जो आपकी एक नर्व इम्पल्स है ना, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रेवल कर रही है वाया दिस जंक्शन, जिसको आप साइनैप्स बोलते हो, और वो आपका इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। गॉट इट? ठीक है, तो दिस इज योर साइनैप्स, और यहीं से आपका सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। अब एक चीज़ पे आपका सिग्नल ना ट्रांसमिट जब होगा वो डिपेंड करता है कि भाई आपके नर्व सेल पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं है। अब माइलिन शीथ क्या काम करती है? इट एक्ट एज योर बायोलॉजिकल इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रेवल नहीं होने देती। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल इंसुलेटर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था डायग्राम में, वी हैव द गैप। उन गैप को हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवायर। तो यहाँ से तो कंडक्शन हो सकती है। तो जो आपकी इम्पल्स है वो ऐसे जंप करती है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। समझ गए? माइलिन शीथ के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगी, यहाँ नहीं ट्रेवल करेगी, वो आपके इन जंक्शंस पे ट्रेवल करेगी डायरेक्ट। फ्रॉम इट विल जंप फ्रॉम हेयर टू अनदर जंक्शन। इसी टाइप की कंडक्शन को हम बोल देते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोल देते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन। गॉट इट? तो आपको क्या बात याद रखनी है कि कुछ नर्व सेल्स होते हैं जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इज द सिनेरियो वेयर योर माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। तो अब आप एक बात बताओ, मैंने ना दो बच्चों की रेस करवाई। ठीक है, सो दिस इज स्टूडेंट ए एंड दिस इज स्टूडेंट बी एंड दे हैव टू रीच टू दिस पॉइंट, राइट? सो वन इज, अब मैंने बोला कोई रूल नहीं है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। सो वन इज वॉकिंग नॉर्मली, पूरा पाथ कवर करते हुए चल रहे हैं। दी अदर वन इज जंपिंग। अच्छा, एक देयर इज वन थिंग ना, कुछ इस तरीके की, जिसके ऊपर अगर आप इफ़ यू स्टैंड ऑन दैट, आप उसके थ्रू जंप करके कहीं तक पहुंच सकते हो। मे बी वी हैव सीन दैट इन सम कार्टून्स, है ना? तो व्हाट इज ही डूइंग इज ही इज जंपिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो जल्दी कौन पहुंचेगा? ठीक है, ही इज जस्ट वॉकिंग, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, और ये यहाँ पर ऐसे जंप कर करके टप्पा मार मार के जा रहे हैं, राइट? सो ये वाली कंडक्शन ऑब्वियसली आपकी जल्दी होगी। तो जब आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है।
द स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीजेज, क्योंकि सिग्नल आपका ये जो नोड्स ऑफ रेनवायर है इस पे जंप कर करके जा रहा है, सो इट ट्रेवल्स फास्टर. नाउ सपोज इन अ केस वी डू नॉट हैव माइलिन शीथ, यहाँ पर हमारे पास माइलिन शीथ ही नहीं है. व्हाट विल हैपन इज कि वो पूरा ट्रेवल करके जाएगा, उसको टाइम लगेगा. इट्स नॉट जंपिंग और स्किपिंग टू अनदर लेवल्स, है ना, स्किप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो वो पूरा ट्रेवल करेगा, उसको टाइम लगेगा. सो इन न्यूरॉन्स वेयर देयर इज नो माइलिन शीथ इट विल टेक टाइम फॉर एन इम्पल्स टू ट्रांसमिट. लेकिन वहीं पर अगर आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है. सी आई हैव इंस्टॉल्ड वन पार्ट जिससे आपको ये व्यू करने में आसानी हो, समझने में. जस्ट अ सेकेंड. देखो, सो इफ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन या नर्व सेल, है ना. वहां पर वो देखो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट. सो इट विल ट्रेवल योर होल डिस्टेंस. और वहीं पर अगर आप ये साइड राइट हैंड साइड वाला देखो, सो ये जल्दी ट्रेवल करेगी क्योंकि ये नोड्स ऑफ रेनवायर पे जंप कर करके ये सिग्नल जो है वो ट्रेवल हो रहा है ना. सो आई होप यू गेट द आइडिया फ्रॉम दिस क्लिप कि अगर आपकी नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल है इट विल टेक टाइम, एंड इफ इट इज माइलिनेटेड तो टाइम नहीं लगेगा. पर एक बात याद रखना, माइलिन शीथ कंडक्शन नहीं कर रही, ठीक है, बस वो एक रोल प्ले कर रही है, अदरवाइज इट इज नॉट कंडक्टिंग एनीथिंग. गॉट इट. तो ये बात थी यहाँ पर. अब हम आपका बस एक पॉइंट और समझ लेते हैं यहाँ पे, दैट we have synapse, right? Just a second. अब हमने बात की थी साइनैप्स के बारे में, यानी कि वो जंक्शन जहाँ पर आपका इम्पल्स ट्रेवल होगा. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर इट कैन बी इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और इट कैन बी योर केमिकल साइनैप्स. अब आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, ठीक है. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में यहाँ पर हम बस साइनैप्स की बात करेंगे. यहाँ पर जो आपका साइनैप्स होता है ना, उनके बीच का डिस्टेंस, जो दो नर्व सेल के बीच का डिस्टेंस होता है, इट्स वेरी लेस. दे आर वेरी मच इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. जबकि केमिकल साइनैप्स में आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिलता है ना, इलेक्ट्रिकल में नहीं मिलता. ऑल्सो जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो फास्टर है यहाँ पर एज कंपेयर टू योर केमिकल साइनैप्स. और इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस जो होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी रेयर इन आवर बॉडी सिस्टम. तो जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है आपकी इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की, वो सिमिलर है किससे सिमिलर है, अगर आपकी सिर्फ हम सिंगल एक्सॉन की कंडक्शन की बात करेंगे उससे वो सिमिलर है. सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरली रेयर इन आवर नेचर. अगर है तो आपके जो दोनों सेल्स हैं नर्व सेल्स, वो बहुत ही क्लोज प्रेजेंट होंगे. फॉर दिस, जैसे ये आपका यहाँ पर इस तरीके से एक साइनेप्टिक नोब ले लो आप, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी मेम्ब्रेन ले लो. तो एक सेकेंड, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट होते हैं. दूसरी बात, इस पे आपके गेटेड चैनल लगे हुए हैं और इसके थ्रू जो आपकी इम्पल्स है वो ट्रेवल कर जाएगी. जबकि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सबसे पहले तो मान लो ये एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल, और ये आ गई आपकी साइनेप्टिक नोब. इसके अंदर हमें क्या मिलेगा आपके, इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स. व्हाट वी कॉल देम, साइनेप्टिक वेसिकल्स. इसके अंदर जो केमिकल है उसको हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर. अब जैसे ही जब इम्पल्स ट्रेवल होती है तो क्या होता है, ये वेसिकल जो है फ्यूज कर जाता है इस मेम्ब्रेन से और अपना कंटेंट इधर रिलीज कर देगा यहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव मेम्ब्रेन, और यहाँ पर फिर हमें आयन चैनल्स मिल जाएंगे.
और ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर जाएगा एंड इट विल कंडक्ट योर इम्पल्स। तो यहाँ पर आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको शो करने के लिए बताया, अदरवाइज दे आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। सो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप्स होते हैं। तो जैसे ही अगर हम केमिकल साइनैप्स में देखें, वो आपकी टर्मिनल तक यहाँ तक आती है ना, तो वो फटाफट से स्टिमुलेट कर देती है साइनेप्टिक वेसिकल्स को। ये भागते हैं मेम्ब्रेन की तरफ और उसके साथ फ्यूज़ करेंगे और अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर इस मेम्ब्रेन से जाकर बाइंड होंगे, आयन चैनल्स ओपन होंगे और स्पेसिफिक आयंस की एंट्री को अलाउ किया जाएगा। तो वापस से एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब वो डिपेंड करता है कि आपका ये पोटेंशियल या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है, मतलब या तो किसी चीज़ को इनहिबिट कर रहा होगा या फिर एक्साइट करेगा। सो नाउ आई होप आपको साइनैप्स समझ आ गया होगा। बाकी जो चीज़ हमने देखी, सॉल्टेटरी कंडक्शन एंड हाउ डज योर इम्पल्स ट्रेवल इन ब्रॉड सिनेरियो, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड शीथ जो आपकी होती है, कैसे बोल सकते हो आप, माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल या फिर एक्सॉन। ठीक है, सो अगेन प्लीज़ रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल क्लियर देम इन द अपकमिंग वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक केयर। बाय बाय।